हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र के 11वें से लेकर 20वें सूत्र तक के। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको यह समझ में नहीं आएगी, तो आप इसलिए इससे पहले वाली वीडियो देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। अब महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में 11वें सूत्र में कहते हैं, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। असंप्रमोषा, जिसको भूला ना जाए, अर्थात जागृत और स्वप्न अवस्था में अनुभव किए विषयों को ना भूलना स्मृति कहलाती है। यहाँ तक महर्षि पतंजलि ने योगी के कर्तव्य, लक्षण अथवा चित्त की वृत्तियाँ व चित्त की वृत्तियों के लक्षण बताए हैं। अब उन चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय बताते हैं 12वें सूत्र में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध किया जाता है। वैराग्य क्या है? इससे चित्त का सांसारिक विषयों की ओर प्रवाह बंद किया जाता है और विवेक ज्ञान से मोक्ष की ओर जाने वाला प्रवाह खोला जाता है। अब 13वें सूत्र में उन दोनों में से अभ्यास के लक्षण बतलाते हैं। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, अर्थात चित्त की प्रशांत वाहिता, मतलब समता का भाव, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है और चित्त शांत रहता है, ऐसी स्थिति में यत्न करना अभ्यास कहलाता है। अब महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अभ्यास को दृढ़ किस प्रकार से किया जाता है। यह उन्होंने 14वें सूत्र में बताया है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात यह अभ्यास दीर्घ काल, नैरंतर्य और सत्कार। व्यास भाष्य में सत्कार को तप, उत्साह, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा ये सब कहा गया है। पूर्वक किया हुआ दृढ़ता को प्राप्त करता है। अब महर्षि पतंजलि वैराग्य के लक्षण आरंभ करते हैं तथा पहले अपर वैराग्य का लक्षण बताते हैं। दृष्टान श्रविक विषया वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टा, देखे हुए और सुने हुए। वशीकार मतलब नियंत्रण, श्रविक मतलब होता है सुनना, वैतृष्ण्यम मतलब होता है तृष्णा रहित या लगाव का हटना। स्थूल विषयों से लगाव का हटना अपर वैराग्य कहलाता है। अब महर्षि पतंजलि 16वें सूत्र में पर वैराग्य के लक्षण बताते हैं। तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम, अर्थात ज्ञान, गुण मतलब पंच महाभूत, अर्थात आत्मदर्शन के अभ्यास से विवेक प्राप्ति बुद्धि का गुणों से तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य कहलाता है, जिसे असंप्रज्ञात की स्थिति भी कहते हैं। व्यास भाष्य के अनुसार ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा ही पर वैराग्य है। अब महर्षि पतंजलि अपने 17वें सूत्र में संप्रज्ञात के 4 भेद बताते हैं। वितर्क विचारानंद स्मितानुगमात् संप्रज्ञात। संप्रज्ञात के 4 भेद हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क, चित्त को स्थिर करने के लिए स्थूल विषयों का आश्रय लिया जाता है, उसे वितर्क कहते हैं। जिसमें सूक्ष्म विषयों का आश्रय लेते हैं, उसे विचार कहते हैं। सत्व गुण वाली अव्यक्त प्रकृति का आश्रय लेना आनंद कहलाता है तथा एक आत्मा का आश्रय लेना अस्मिता कहलाता है। ये चारों सालंबन समाधि कहलाते हैं। संप्रज्ञात के लिए अपर वैराग्य की आवश्यकता होती है। अपर वैराग्य को सभी समाधि भी कहते हैं। अब महर्षि पतंजलि 18वें सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बतलाते हैं, जिसे कैवल्य अवस्था तथा निर्भीक समाधि भी कहते हैं। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार से शून्यः। प्रत्यया अर्थात ज्ञान, संस्कार अर्थात निर्बीज
संस्कार जो दग्ध बीज रूप में रहते हैं, अर्थात सभी वृत्तियों के विराम अर्थात निरोध हो जाने पर उस अवस्था के निरंतर अभ्यास से संस्कार मात्र शेष रह जाना, यही असंप्रज्ञात समाधि है। इसका उपाय पर वैराग्य है, इसलिए इसे निर्भीत समाधि भी कहते हैं। अब महर्षि पतंजलि 19वें सूत्र में भव प्रत्यय को प्रतिपादित करते हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, अर्थात विदेह और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय कहलाता है। निर्भीत समाधि के दो प्रकार हैं, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय योगियों की होती है तथा भव प्रत्यय देवों के लिए होता है। भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि दो लोगों की होती है, विदेह जिनका शरीर से भाव हट चुका हो, प्रकृति लय जिनमें प्रकृति अपने कारण में लय हो जाती है, जैसे तन्मात्राओं का पंचमहाभूत में लय होना। अब महर्षि पतंजलि दूसरे साधकों का योग किस प्रकार से सिद्ध होता है वह 20वें सूत्र में बताते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा चित्त की प्रसन्नता, वीर्य श्रद्धा से उत्पन्न उत्साह, स्मृति उत्साह उत्पन्न होने पर स्मृति उपस्थिति, समाधि स्मृति के कारण चित्त का संयमित होना, प्रज्ञा विवेक ख्याति की उत्पत्ति, यह असंप्रज्ञात की स्थिति है या प्राप्त होगी। इन्हें साधन पंचक भी कहते हैं।